बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुसलमानों के एक ऐसे शर्मनाक फ़िरके के बारे में जो ज़ाहिर में तो इस्लाम का नाम लेता है, लेकिन अंदर से उसकी बुनियाद उसकी तौहीद को छुरी से नोचता है। ये है नुसेरी या अलवी फ़िरका। शायद आपने सीरिया के रूलर का नाम सुना हो या टीवी पर कुछ अजीब व गरीब बातें देखी हों, लेकिन असल में हकीकत क्या है? ये लोग कौन हैं? इनका अक़ीदा क्या है? और क्यों हर मुसलमान को इस फितने से वाकिफ़ होना ज़रूरी है? आज हम पर्दे के पीछे का सच सामने लाएंगे, तो अपना दिल और दिमाग खुला रखिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि ये नुसेरी फ़िरका आया कहाँ से है। इसका आगाज़ हुआ है तकरीबन 1200 साल पहले 9th सेंचुरी में, जब इस्लाम के गोल्डन इरा में भी फितने पनप रहे थे। इस फ़िरके का बानी एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद बिन नुसैर अल नमीरी था। दोस्तों, ये शख्स पहले तो शिया मज़हब का फॉलोअर था, लेकिन जब इमाम हसन अल अस्करी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो इसने एक दंग कर देने वाला दावा किया। पहले कहा कि मैं इमाम का वसी और नबी हूँ, फिर कहने लगा कि मुझे अल्लाह के राज का इल्म है, और आखिर में इस बदबख्त ने सबसे बड़ा कुफ्र किया। कहने लगा कि हज़रत अली खुद अल्लाह हैं। नाउज़ुबिल्लाह। यह दावा इतना ख़तरनाक था कि उस वक्त के शिया और सुन्नी दोनों उलेमा ने इसकी सख्त मुखालिफत की। शिया स्कॉलर्स अल कशिशी ने तो मोहम्मद बिन नुसैर को ज़िंदीक़ और गुमराह कहा, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद बिन नुसैर ने कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया और एक छुपा हुआ फ़िरका बना डाला। यह फ़िरका ज़ाहिर में तो मुसलमान दिखता था, लेकिन अंदर से इस्लाम के उसूलों को तबाह कर रहा था। वक्त के साथ ये लोग नुसेरी या अलवी के नाम से जाने गए और सीरिया, लेबनान और तुर्की के कुछ हिस्सों में फैल गए। दोस्तों, नुसेरी फ़िरके का अकीदा इस्लाम से इतना दूर है कि इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। चलिए इनके बिलीफ, इनके अकीदे को एक एक करके देखते हैं, ताकि आप खुद फैसला कर सकें। इनका सबसे ख़तरनाक अकीदा है कि हज़रत अली को अल्लाह मानना। दोस्तों, सबसे बड़ा शिर्क और कुफ्र ये है कि नुसेरी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं कि अली ही असली खुदा है। नाउज़ुबिल्लाह। वो दुनिया को चलाते हैं, रोशनी और अंधेरा उनके इख्तियार में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अली के पैगंबर थे और अली ही असल माबूद है। अस्तगफिरुल्लाह। ये बात कुरान के हर उसूल के ख़िलाफ़ है। कुरान कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। दोस्तों, इनका दूसरा शर्मनाक काम यह है कि कुरान और सुन्नत का बातिनी मायने निकालना। नुसेरी लोग कुरान और हदीस के ज़ाहिरी मायने को छोड़ देते हैं, यानी कि सही मायने को छोड़ देते हैं और अपनी मनगढ़ंत तफसीरें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में नूर का जिक्र हो तो कहते हैं कि यह हज़रत अली है। अर्श का मतलब उनके लिए अली का रूहानी मर्तबा है। हर आयत को अपने हिसाब से गलत मायने देते हैं। यह वही फितना है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा, वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुरान की तफसीर करते हैं, उनका अंजाम तबाही है। इनका तीसरा शर्मनाक अकीदा है कि इस्लामी आमाल का मजाक। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब इस्लामी अरकान हैं, लेकिन नुसेरी इनका मकसद ही बदल देते हैं। नमाज के बारे में कहते हैं कि असली नमाज अली का ज़िक्र या उनकी तस्बीह है। रोज़े के बारे में ख्याल रखते हैं कि असल रोज़ा उनके बातिनी राज छुपाना है, ना कि खाना पीना छोड़ना। ज़कात के बारे में ये सोचते हैं कि अपना माल सिर्फ नुसेरी बुज़ुर्गों पर खर्च करना ही ज़कात है। हज के बारे में कभी इसका इनकार करते हैं तो कभी कहते हैं कि असली हज अली के दरबार में हाज़िरी है। ये सब इस्लाम के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। नुसेरी फ़िरके के लोग अपना असली अकीदा दुनिया से छुपाते हैं। पब्लिक में मुसलमान दिखते हैं, मस्जिदों में आते हैं, लेकिन अपने कुफ्र के अकायद सिर्फ अपने बंद कमरों में बताते हैं। यह तक़िया का गलत इस्तेमाल है जो इस्लाम के उसूल के ख़िलाफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने दीन को छुपाए और बातिल को छुपाए, अल्लाह ताला उसका चेहरा क़यामत के दिन काला करेगा। दोस्तों, एक और ख़तरनाक बात यह है कि नुसेरी फ़िरके के लोग एक तरह की ट्रिनिटी में यकीन रखते हैं, जैसे हज़रत अली अल्लाह का रूप है। नाउज़ुबिल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अली का पैगंबर है और सलमान फ़ारसी वो जो राज का दरवाज़ा है। यह अक़ीदा बिल्कुल क्रिश्चियन ट्रिनिटी जैसा है।
جو اسلام کے توحید کے بالکل خلاف ہے۔ دوستو، یہ فرقہ صرف کتابوں کا قصہ نہیں، آج بھی یہ دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہے سیریا۔ وہاں کے حکمران جیسے بشار الاسد اور اس کے باپ حافظ الاسد نصیری علوی ہیں۔ ان لوگوں نے سیریا کے سنی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مسجدوں کو تباہ کیا، علماء کو قتل کروایا، مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیا۔ ان کا مقصد صرف سیاسی طاقت نہیں بلکہ اسلام کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ہے۔ آج سیریا میں جو جنگ، جو تباہی اور خون خرابہ ہے، اس میں نصیری حکومت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن صرف سیریا ہی نہیں، لیبنان اور ترکی کے کچھ علاقوں میں بھی یہ فرقہ اپنا اثر رکھتا ہے اور اپنے باطنی عقائد کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دوستو، اب ذرا غور سے سنیے کہ اسلام کے بڑے علماء نے نصیری فرقے کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصیری اسلام سے خارج ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ شرک اور کفر پر مبنی ہے۔ امام الذہبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں جو اسلام کا چہرہ پہن کر کفر پھیلاتے ہیں۔ شیعہ اسکالر الکشی محمد بن نصیر کو زندیق کہتے ہیں اور اس کی لعنت بھی کی ہے۔ ماڈرن علماء جیسے شیخ ابن باز اور شیخ عثیمین نے کہا کہ نصیری مسلمان نہیں ہیں، ان کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، یعنی نہ سنی علماء نے انہیں قبول کیا نہ اصلی شیعہ علماء نے۔ یہ فرقہ بالکل الگ اور اسلام سے دور ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ علم حاصل کریں، قرآن اور سنت کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، توحید کا مطلب جانیے، گمراہ فرقوں سے ہوشیار رہیں، ہر اس شخص یا جماعت سے دور رہیں جو اسلام کے نام پر باطنی راز یا شرک کا زہر پھیلائے۔ علماء سے رابطہ رکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں، دعا کریں کہ اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اسلام ایک روشن راستہ ہے، ایک نور ہے جو دل سے دل تک جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو صرف اللہ کو رب مانتا ہے اور شرک کے ہر دروازے کو بند کرتا ہے۔ نصیری فرقہ ایک ایسا زہر ہے جو اسلام کے نام پر کفر کی چھری چلا رہا ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے گھر میں سنت کا نور جلائیں اور ہر اس فتنے سے دور رہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکائے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، ایمان صرف دل کا قصہ نہیں بلکہ ہر روز کی محنت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ایسے گمراہ فرقوں پر ویڈیو بنائیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔